नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अलर्ट पर स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि 9 जुलाई को एक मीटिंग होनी है, उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा कब तक विज्ञापन जारी होगा और कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, जैसा कि कल एक मीटिंग हुई है, उसके बारे में हम आपको अपडेट देते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो जैसा कि कल एक मीटिंग हुई है नई भर्ती को लेकर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ये है कि मीटिंग में ये कहा गया कि आप लोग सब जानते होंगे कि हर साल जुलाई के माह में हाई कोर्ट एक के अपने रिक्त पदों का और कितने पद हमारे यहाँ संख्या है, कितनी वर्तमान में काम कर रहे हैं, कितनी खाली है, उसके लिए एक डेटा जारी करता है। तो ये डेटा आपका 2024 का है। उसी के अनुसार जो भर्ती आनी थी आर ओ APS की, वो आपको आना था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया किसी कारणवश। तो जो कल मीटिंग हुई है उसमें ये कहा गया है कि ये जो डेटा है, यानी कि ये डेटा आपका 2024 जुलाई तक है और 2025 जुलाई आज मतलब कि हो चुका है, लगभग एक साल का डेटा। एक साल में कितने लोग PS APS रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर कितने रिटायर हुए हैं, कितने का प्रमोशन हुआ है, अब वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं, सबका ब्यौरा दीजिए। यानी कि सबके ब्यौरा से हर सेक्शन से मांग लिया गया है। अब वो चाहे PS APS हो, RO हो, रजिस्ट्रार रैंक हो, कंप्यूटर, सबका ब्यौरा मांग लिया गया है। एक हफ्ते के अंदर ब्यौरा मांगा गया है। एक हफ्ते यानी कि आज 9 से 15 जुलाई के आसपास, 15-20 मान लीजिए कि जुलाई के आसपास ब्यौरा को देने के लिए कहा गया है कि कितने पद अभी खाली हैं। आप लोग किस सेक्शन के सभी लोग जो रिक्रूटमेंट सेल है उसके कमेटी को आप लोग दीजिए, ताकि फिर से एक डेटा निकल के आए कि अब कितने पदों पे विज्ञापन आपका जारी होगा। ठीक है, तो अभी पिछले आपने 1-2 महीने पहले आपने देखा होगा कि लगभग 100-150 के आसपास, यानी कि 140-45 के आसपास बेंच सेक्रेटरी जो RO थे, जो बेंच सेक्रेटरी बने हैं, तो वो RO की सीट ही थी जो बेंच सेक्रेटरी बने हैं, लगभग 146 लोग। वो लोग सब लोगों ने बेंच सेक्रेटरी का पद ज्वाइन कर लिया है। तो 150 के आसपास RO सीटें खाली हो गई हैं। उसके पहले भी कई सीटें खाली हो चुकी हैं। ठीक, तो लगभग ठीक ठाक इस समय वर्तमान में लगभग 400 से 500 सीटें लगभग खाली हैं सिर्फ RO की। अब PS APS भी कम से कम पिछले एक साल से जो आप लोगों ने डेटा देखा था वो डेटा 2024 तक का डेटा था, लेकिन उसके एक साल के बीच में लगभग 30 से 40 लोग जॉइंट रजिस्ट्रार से लेके APS PS तक के लोगों का प्रमोशन और रिटायरमेंट हुआ है। तो इसमें सीटें खाली हुई, तो लगभग 240 पद आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, 240-45 पद तो अभी वर्तमान में रिक्त हो गए हैं PS APS जो विज्ञापन आने को है। ठीक, अब हो सकता है कि इसमें कुछ APS का प्रमोशन कर दें या विज्ञापन निकाल दें। तो जो अभी तक आप लोग डेटा देख रहे थे कि 220 के आसपास, लेकिन अब वो न्यूनतम विज्ञापन आपका 230-35 प्लस ही मान के अब आप चलिए। ठीक, उसका डेटा उम्मीद है कि 20-22 जुलाई के आसपास वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ठीक है, और लेकिन APS PS का जो विज्ञापन जारी करने का लेटर भेजा गया है, दोबारा फिर से NTA को चला गया है। अब हो सकता है बढ़ा के भेजे हैं कि उतना भेजें, इतनी सटीक अपडेट नहीं है। तो हो सकता है कि उसको रोक दें कि अभी विज्ञापन न जारी करो, ये जो डेटा है जुलाई के मतलब 20 जुलाई के आसपास अपलोड हो जाएगा, तब जारी करिए। अब देखना यह है कि अगली मीटिंग 20-22 के आसपास होने वाली है, यानी कि एक हफ्ते 10 दिन के बाद, तो उसी के बाद विज्ञापन आपका जारी होगा। ज़्यादा उम्मीद है कि APS PS का विज्ञापन जुलाई के लास्ट में आ जाएगा, नहीं तो अगस्त में ही आना ही है। ठीक है, तो ये मान के चलिए अब आप कि PS APS और RO दोनों भर्ती आपको देखने को मिलेगी 1-2 महीना आगे पीछे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि PS APS पहले ही आ जाए, क्योंकि हाई कोर्ट का है नियम कि कभी भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि PS APS पहले ही आएगी। और RO भी अब जो कुछ भी था कि नहीं आएगी, अगले साल आएगी, लेकिन हाँ ये इसी साल आएगी, बहुत पहले बताया गया है। तो ठीक ठाक पद आने की उम्मीद है। जैसा कि अभी आपने कई बार कटिंग देखा था कि 57 सीट या 80 सीट 70 सीट के आसपास तो RO आएगी, तो वो सब चीज़ें अब
सीटें रिक्त जो विवरण मांगा गया है सबका करके विज्ञापन अधिक पदों पर निकाला जाएगा। इसीलिए विज्ञापन नहीं निकाला जा सका आर को, खास करके कि अभी पदों का विवरण सही से नहीं मिल पाया। जुलाई माह में ये होता है। तो अब मान के चलिए कि आप कम से कम आर ओ मिला के 300-350 से कम पोस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि बिन सेक्रेटरी के वाले जो बन गए हैं 150 सीट वही खाली हो गई है। उसके पहले भी कई सीटें थी और कुछ शासन से मंजूरी भी मिली थी। अभी आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हाईकोर्ट के स्टाफ मिला था। इसी रिक्रूटमेंट सेल के लोग ही थे, वो सचिव रैंक के लोग थे। तो अब उनके क्या फैसला हुआ है, क्या डेटा हुआ है, लेकिन यह है कि बम्पर भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। शायद ही अभी तक इतनी भर्ती एपीएस पीएस और आर की आई हो जितनी आने वाली है, ठीक। भले 10-15 दिन महीना भर लेट हो, लेकिन विज्ञापन आपको बहुत भयंकर देखने को मिलेगा, यह मेरी गारंटी है, ठीक है। और तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम अलर्ट, यानी कि दोनों चैनल एक ही नाम से हैं, एग्ज़ाम अलर्ट टेलीग्राम चैनल भी है और एग्ज़ाम अलर्ट आपका यूट्यूब चैनल भी है। तो सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है, उसके बाद यूट्यूब पे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा था कितने कितने पद किसके खाली थे, उसी अनुसार ये देखिए 92 सीटें पीएस की खाली थी ग्रेड 1 की और 88 है। तो अब यही आसपास ये लगभग जो है 110 के आसपास हो चुकी है और ये जो है इनका थोड़ा सा कम होगी क्योंकि इनका प्रमोशन होगा। लेकिन ये जो नए रिक्त हैं तो कुल मिला के अब आपको 230-35 के आसपास विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कंप्यूटर असिस्टेंट के और आर ओ के देखिए 372 तो उस समय खाली थी जब आर ओ वाले विद सेक्रेटरी नहीं बने थे, ठीक है। और 100 सीटें ARO की, तो 150 सीट, तो इसी में से 150 लोग विद सेक्रेटरी बन गए हैं, ठीक है। तो अब इन लोग का प्रमोशन होगा। प्रमोशन थोड़ा सा पता नहीं डिले क्यों हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जुलाई माह में सब कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो अब 300-400 के आसपास आपको आर ओ का पद देखने को मिलेगा। अब पीएस एपीएस का पद अब आपको 230-35 प्लस देखने को मिलने वाला है, ठीक। लेटेस्ट अपडेट थी और जिला न्यायालय नई भर्ती की अपडेट थी, वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। डिले मतलब ये कि ये भर्ती निकल जाए, विज्ञापन एक आध महीने जारी हो जाए तो उस पर काम किया जाए। और जब मीटिंग होती है अपडेट मिल जाती है। जब मीटिंग नई भर्ती यानी कि डिस्ट्रिक्ट न्यायालय पे कुछ चर्चा होगी तो उसी दिन लेटर फिर से भेजा जाएगा। तो सभी लोग को भेजना है सिलेबस को चेंज कराने के लिए। तो बस इतना ही था। मान लीजिए कि अब आपको एपीएस पीएस इसी माह के अंत तक, नहीं तो अगस्त में, और आर ओ 10-15 दिन आगे पीछे, यह हो सकता है कि साथ में दे दें, लेकिन अब बहुत देर नहीं है, ठीक है। 10 दिन के अंदर अंदर जो विवरण रिक्त पदों का वो वर्तमान कितने पद हैं सबका डेटा, सबका विवरण वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। उसी के अनुसार विज्ञापन अब फिर से आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।